आज हम पढ़ते हैं फर्स्ट एंड फॉलो सेट के बारे में। फर्स्ट सेट और फॉलो सेट क्यों बनाए जाते हैं, कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में इसका क्या काम है और ये क्यों ज़रूरी है पर्सर में फर्स्ट सेट और फॉलो सेट बनाए जाते हैं। दोनों टेक्निक्स में, जो भी दोनों टाइप्स हैं पर्सर की, टॉप डाउन पर्सर में और बॉटम अप पर्सर में। टॉप डाउन पर्सर और बॉटम अप पर्सर में कहीं ना कहीं हमें फर्स्ट सेट और फॉलो सेट फाइंड आउट करने पड़ते हैं। ये इस लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चले पढ़ते हैं फर्स्ट सेट के बारे में। फर्स्ट सेट कंटेन ऑल द टर्मिनल प्रेजेंट इन द फर्स्ट प्लेस ऑफ एवरी स्ट्रिंग। कि फर्स्ट सेट में तमाम वो टर्मिनल शामिल हैं जो स्ट्रिंग में सबसे पहले दिए गए होते हैं। इसको समझने के लिए एग्जाम्पल करते हैं। CFG एक ग्रामर दिया गई है। SAB ड्राइव कर रहा है स्ट्रिंग और FGH ड्राइव कर रहा है और KLP ड्राइव कर रहा है। इसमें जो S है उसका हमने फर्स्ट मालूम करना है। फर्स्ट S का फर्स्ट A यानी कि टर्मिनल A होगा और फर्स्ट स्ट्रिंग AB का फर्स्ट होगा A। तो इस लिहाज से फर्स्ट S जो है उसका फर्स्ट A होगा। फर्स्ट S का फर्स्ट टर्मिनल, और टर्मिनल का आगे से फर्स्ट टर्मिनल होता है। जैसे कि यहाँ पे है फर्स्ट टर्मिनल इज इक्वल टू टर्मिनल, यानी कि जो भी टर्मिनल है उसका फर्स्ट हमेशा टर्मिनल होता है। तो अगर हम यहाँ पे S की बात करें और उसके फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट सेट मालूम करना है S का, तो फर्स्ट S में हम देखेंगे कि S क्या क्या ड्राइव कर रहा है और उसमें वो जो भी स्ट्रिंग ड्राइव कर रहा है उसमें सबसे पहला टर्मिनल क्या है। तो यहाँ पर है AB, FGH और KLP, ये टर्मिनल्स हैं। तो इसमें सबसे पहला टर्मिनल है A। इसी तरह इस स्ट्रिंग में सबसे पहला है F और इस स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहला टर्मिनल है K। इस तरह हम कह सकते हैं कि फर्स्ट S का आगे से जो होगा वो टर्मिनल है, तो टर्मिनल का आगे से फर्स्ट होगा A। इसी तरह F का F और K का K। इसी तरह इस स्ट्रिंग का फर्स्ट A होगा, इस स्ट्रिंग का F होगा, इस स्ट्रिंग का K। इस तरह फर्स्ट S का जो सेट बनेगा उसमें आएंगे A, F, K। हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट टर्मिनल, अगर टर्मिनल जिस तरह के यहाँ पे AB, FGH, जो भी जितने भी स्मॉल लोअर केस लेटर्स होते हैं, AB हो गया, FGH, KLP, तो ये सारे टर्मिनल्स हैं। तो इनके जो फर्स्ट होंगे वो टर्मिनल ही होंगे। इस तरह अगर हमें ग्रामर में एप्सिलॉन दिया जाता है तो एप्सिलॉन का फर्स्ट एप्सिलॉन ही होता है। अब हम इसे एग्जाम्पल के ज़रिए पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। एग्जाम्पल है, कंसिडर द प्रोडक्शन रूल A जो कि ड्राइव कर रहा है ABC स्ट्रिंग, DEF स्ट्रिंग और GHI स्ट्रिंग। तो इसमें फर्स्ट A का क्या होगा, फर्स्ट A यानी कि फर्स्ट A का सेट होगा ADG, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो पहले में जो भी पहला टर्मिनल होगा वो फर्स्ट A के सेट के अंदर लिखना है। फिर दूसरे स्ट्रिंग में जो फर्स्ट प्लेस पे जो भी स्ट्रिंग लिखा हुआ है जो कि D है उसे लिखना है, और फिर उसके बाद लास्ट स्ट्रिंग में आपने देखना है कि फर्स्ट प्लेस में क्या है, स्ट्रिंग में कौन सा टर्मिनल है, तो वो G है। तो इस तरह फर्स्ट A बनेगा सेट A, D और G। यहाँ तक बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ रूल X जो कि ड्राइव कर रहा है एप्सिलॉन, जो कि मैंने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया था कि अगर एप्सिलॉन आ जाए तो उसका फर्स्ट एप्सिलॉन भी होता है। तो इस तरह अगर हमने फर्स्ट X मालूम करना है तो वो क्योंकि ड्राइव कर रहा है एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन का आगे से फर्स्ट होगा एप्सिलॉन। तो इसी तरह फर्स्ट X में हम लिखेंगे एप्सिलॉन। नंबर 1 है जिसमें हमें ग्रामर दी गई है और उसका हमने फर्स्ट फंक्शन कैलकुलेट करना है। फर्स्ट फंक्शन को और मज़ीद समझने के लिए
प्रॉब्लम हल करना ज़रूरी है ताकि हम इस टॉपिक को और मज़ीद अच्छे से समझ सकें। तो ग्रामर है, तो ग्रामर जो भी दी गई है उसका अगर हमने सेट मालूम करना है तो आसानी के लिए आप इसके लास्ट स्टेप से शुरू करें ताकि आपको ये आसानी से समझ आ सके। तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे दिए गए हैं तमाम कैपिटल लेटर्स हैं जो डिनोट करते हैं कि वो वेरिएबल्स हैं, और जबकि AHC ये तमाम स्मॉल लेटर्स जो हैं वो डिनोट कर रहे हैं कि वो टर्मिनल हैं। तो अब रूल्स जो हैं और पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताए हैं वो याद रख लीजिए कि टर्मिनल जो होगा वो स्मॉल लेटर डिनोट करते हैं। तो टर्मिनल्स जो होंगे वो उनका फर्स्ट फंक्शन टर्मिनल ही होता है। तो A का अगर हमने फर्स्ट फंक्शन मालूम करना है तो वो A ही होगा, इधर से H का या फिर C का यहाँ पर या G का और F का तो वो खुद टर्मिनल्स ही होते हैं। जबकि वेरिएबल्स की फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो वो फर्स्ट फंक्शन होंगे जो वो डिराइव करेंगे। जैसे हम लास्ट स्टेप से शुरू करते हैं फर्स्ट फंक्शन को कैलकुलेट करना, तो f अगर हमने फर्स्ट लिखना है f का, सॉल्यूशन में मैंने दे दिया है कि फर्स्ट f, यानी कि अगर हमने फर्स्ट मालूम करना है, फर्स्ट फंक्शन f का मालूम करना है तो हमें ये देखना होगा कि ग्रामर में f क्या डिराइव कर रहा है। तो जो भी वो डिराइव करेगा वो उसके फर्स्ट फंक्शन होंगे। तो यहाँ पर डिनोट कर रहा है, ड्राइव कर रहा है f और एप्सिलॉन। अगर हम f और एप्सिलॉन की बात करें तो f जो है वो टर्मिनल है, तो फर्स्ट f यानी कि स्मॉल f का टर्मिनल f ही होगा, इसीलिए हमने सेट के अंदर f ही लिखा। यहाँ पर एप्सिलॉन की बात करें तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट में मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन का फर्स्ट फंक्शन एप्सिलॉन ही होता है, इसीलिए हमने फर्स्ट f के जो सेट है उसमें एप्सिलॉन ही लिखा। नेक्स्ट हम बात करें e की। e इज़ अ वेरिएबल और इसका फर्स्ट फंक्शन होगा g और एप्सिलॉन, क्योंकि e जो है वो ड्राइव कर रहा है g और एप्सिलॉन। अगर g की बात करें तो वो टर्मिनल है, स्मॉल लेटर है तो टर्मिनल डिनोट करेगा कि वो एक टर्मिनल है। तो जो भी टर्मिनल होते हैं उनका फर्स्ट फंक्शन g ही होता है, तो यहाँ पर हमने g लिखा और एप्सिलॉन का एप्सिलॉन होता है, इसीलिए फर्स्ट e के हमने फर्स्ट फंक्शन लिखे g और एप्सिलॉन। अगर हम बात करें d की तो d डिराइव कर रहा है वेरिएबल e एंड f। तो जब वेरिएबल डिराइव कर रहे हो वेरिएबल्स को तो हम देखेंगे कि e और f क्या ड्राइव करेंगे, वो वेरिएबल्स आगे से क्या ड्राइव कर रहे होंगे। तो f ड्राइव कर रहा है f और एप्सिलॉन और e ड्राइव कर रहा है g और एप्सिलॉन। यहाँ पर ये बात आपने ज़हन नशीन रखनी है कि d जो है वो उसका फर्स्ट फंक्शन में हम लिखेंगे फर्स्ट e। तो जब हम फर्स्ट e की बात कर रहे हों तो फर्स्ट e हमने मालूम करना होगा यहाँ पर। तो फर्स्ट e मालूम करने के लिए हमें पता है, हमने पहले ही मालूम कर लिया कि फर्स्ट e क्या है, g और एप्सिलॉन। तो जब हम g और एप्सिलॉन पुट करेंगे फर्स्ट d में g हमने पुट कर दिया, लेकिन यहाँ पर g के बाद एप्सिलॉन नहीं पुट किया। g के बाद एप्सिलॉन इसलिए पुट नहीं किया क्योंकि जो एप्सिलॉन ड्राइव कर रहा है वो e की जगह आएगा और उसको एलिमिनेट कर देगा वहाँ पर, और फिर उसके बाद बच जाएगा f। तो f जो है उसका हमने फर्स्ट लिखना है फर्स्ट d के अंदर। तो f जो है वो डिराइव कर रहा है f और एप्सिलॉन, तो हम f लिख लेंगे इस सेट के अंदर और एप्सिलॉन लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर उसके बाद कोई भी एलिमेंट या वर्ड या वेरिएबल नहीं बचा। तो हमने g, f और एप्सिलॉन लिख लिया फर्स्ट फंक्शन में फर्स्ट ऑफ d के। अब हम बात करें c की, तो फर्स्ट c होगा जो वो ड्राइव कर रहा होगा b, कैपिटल C और एप्सिलॉन। तो स्लैश के इस तरफ जो भी इसमें फर्स्ट प्लेस में होगा स्लैश के पहले
दो चीज़ ड्राइव कर रहा है, सी ड्राइव कर रहा है एक स्ट्रिंग जो कि है बी और कैपिटल सी की। तो यहाँ पे जो भी फर्स्ट प्लेस पे होगा एलिमेंट, वेरिएबल या टर्मिनल, उसका हमने फर्स्ट मालूम करना है। तो फर्स्ट सी डिराइव कर रहा है, सी ड्राइव कर रहा है बी को, तो बी का फर्स्ट होगा खुद बी, क्योंकि टर्मिनल का फर्स्ट टर्मिनल होता है, तो हमने फर्स्ट सी में लिखा बी। और दूसरा स्लैश के बाद जो भी वो ड्राइव कर रहा है वो है एप्सिलॉन, तो सी ड्राइव कर रहा है बी और एप्सिलॉन, तो हम उसके फर्स्ट फंक्शन में लिखेंगे बी और एप्सिलॉन। इस तरह बी की बात करें तो बी ड्राइव कर रहा है सी एंड कैपिटल सी, तो यहाँ पर जो भी फर्स्ट प्लेस में होगा वही उसका फर्स्ट फंक्शन होगा, तो बी का फर्स्ट फंक्शन है सी। इस तरह एस ड्राइव कर रहा है एक स्ट्रिंग ABDH और इस स्ट्रिंग का फर्स्ट होगा A, तो यहाँ पर फर्स्ट S जो है वो ड्राइव कर रहा है A। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।